साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और एक बड़ी खबर ये है आपके लिए कि सीबीएसई यानी सीटीईटी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। अब आप लोगों को करना क्या है, तो सीटीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जैसे ही आप जाएंगे आपको एक लिंक एक्टिवेट किया गया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और लिंक पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपना आएगा और आप वहां से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के बाद अपने मार्क्स को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्या आप यहाँ पे क्वालिफाई हुए। क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई के द्वारा जो ये सीटीईटी परीक्षा होती है, ये परीक्षा आपकी होती है पासिंग के लिए, यानी कि पास होने के लिए। आप अगर यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं तो भारत में कहीं भी अगर किसी भी राज्य में क्लास 1 to 5 और 6 to 8 की बहाली की प्रक्रिया चलती है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं, उसमें आप भाग ले पाते हैं, क्योंकि एक पात्रता परीक्षा है। अब आते हैं दोस्तों एक बड़े अपडेट की तरफ, क्योंकि ये स्कैम आप लोगों के साथ भी हो रहा हो और आपको कहीं पता ना चल रहा हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीबीएसई के इस बड़े स्कैम को, और ये एक नया स्कैम है। स्कैम क्या है आप लोग भी समझते हैं चीजों को, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने अभी जो अपना आंसर की मिलाया है, उस आंसर की के मिलाने के बाद उनका कहना है यहाँ पर, क्योंकि मैंने भी उस चीज को नोटिस किया है कि सर मेरा जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है उसमें 81, 82, 80 नंबर आ रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे पास हो पाऊंगा। क्योंकि आयोग के द्वारा जो आंसर शीट जारी किया गया, आंसर की जारी किया गया, उसमें लगभग 15 से लेकर 16 क्वेश्चन जो है यहाँ पे गलत है। अब ये स्कैम कैसे हो गया, तो आयोग इस तरह के काम जो है, ये बिहार में भी चीजें हो रही है। बिहार में एसटीईटी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें भी ये चीजें हो रही हैं, तो इस चीज को आयोग समझ चुका है, चाहे वो बिहार का आयोग हो या किसी भी राज्य का आयोग हो या सीटीईटी। ये चूंकि क्या सेंट्रल के परीक्षाएं हैं तो यहाँ पे जो है सेंट्रल ही कंडक्ट करा रही है, तो इस चीज को समझ चुका है कि 10 से 15 क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर गलत करवाते हैं और उसके लिए आपत्ति छात्र करते हैं तो हर एक छात्र से आपत्ति करने का हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर 1000 रुपया चार्ज किया जा रहा है। और अगर आप बिहार में आते हैं तो बिहार एक छोटा प्रदेश है, तो छोटा प्रदेश है तो किसी भी क्वेश्चन के लिए आप एसटीईटी परीक्षा में आपत्ति करने के लिए आपको 50 रुपए देना है। तो आप समझ सकते हैं कि आपसे कितना पैसा चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे। और एक दो क्वेश्चन नहीं ना, कम से कम 10-15 क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा स्कैम यही दिख रहा है कि अगर वो छात्र अप्लाई नहीं करता है, आपत्ति नहीं करता है, ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो वो तो अटका रहेगा 80, 81, 82 नंबर पे। उसका कभी भी पात्रता परीक्षा सीटीईटी पेपर 1 नहीं क्लियर हो पाएगा, ना ही पेपर 2 क्लियर हो पाएगा। तो आप लोग का क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, पहले ये चेक कीजिए, रिजल्ट देखिए और उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो है इस चीज को समझिएगा। क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन अगर आपके गलत हैं उसके लिए आपको आपत्ति करना था, आपत्ति करते हैं तो आपको 15-16 क्वेश्चन मतलब कि हर क्वेश्चन का 1000 रुपए, तो 15 से 16,000 रुपए अगर एक छात्र दे रहा है तो सोचिए पूरे देश भर में कितने छात्रों ने इसका एग्जाम दिया है, और उनसे अगर वो आपत्ति करवाते हैं तो कितने पैसे की उगाही यहाँ पर आयोग कर रहा है। तो ये एक बड़ा स्कैम है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और इसके लिए आप लोगों को प्रोटेस्ट करना। क्योंकि देखिए अगर आपका रिजल्ट आया है उस आंसर को भी गलत माना गया है, जो आंसर यहाँ पे उन्होंने गलत माना उसको सही मान लिया गया है। अगर मान लीजिए कि जो क्वेश्चन आपने आयोग को गलत बताया और उसको सही मान लिया, तो उसके लिए आपत्ति ही नहीं, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीटीईटी या सीबीएसई पे जो है कंप्लेन कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं कि ये चीजें गलत हो रही हैं। और इतने मार्क्स बढ़वाने के लिए कितने पैसे की यहाँ पर एक छात्र, एक गरीब छात्र जो है कितना पैसा देगा, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 1000, 2000 रुपए या 3000 रुपए, 3 क्वेश्चन तक जा सकता है, मैक्सिमम वो 5 क्वेश्चन भी जाएगा। अगर वो 5 क्वेश्चन में पास नहीं हो पाता है और उसका कहीं ना कहीं 85 नंबर पे ही अटक जाता है मामला जाकर, फिर क्या करेगा वो। अगर 80 आया है उसको और 85 पे ही अटक जाता है तो क्या करेगा। ये तो 90 मार्क्स वाले छात्रों को भी खतरा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कुछ क्वेश्चन को आयोग अगर 90 नंबर एकदम बाउंड्री पे मान लीजिए आप आ रहा है, 90 और 91 आ रहा है, और आयोग जो है आपका आंसर 1-2 को जो है गलत कर दिया और आपका आ गया 89 आ गया और या तो 88 आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, है ना। तो बाउंड्री वाले छात्र जो भी हैं 90 मार्क्स या 95 मार्क्स के आसपास, वो भी खतरे में है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्कैम हो रहा है। अच्छा ये स्कैम अभी यहीं पे नहीं हो रहा था, पिछले साल भी आयोग ने क्या घटियापन दिखलाया है इसको समझिएगा। पेपर लीक करवाया, जैसा कि आपको सभी को पता है, और पेपर लीक करवाने के बाद सीबीएसई क्या कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्या है तो पासिंग एग्जाम है।
इसके लिए ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, एक पासिंग एग्जाम है। आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना होगा, तब जाके यहाँ पे जो है पेपर लीक हुआ। और पेपर लीक में आपको पता ही होगा कि 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक पेपर बिक रहा था। मतलब इतना घटियापन पे आयोग उतर चुका है। और ये देश का एक ऐसा आयोग है जो कि शिक्षक बनने के लिए यहाँ पर छात्र का जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा ले रहा है, और ऐसी बातें हो रही है। पासिंग मार्क्स को भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो उस समय भी लेकर ये अपडेट आया था कि पासिंग मार्क्स में भी लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। इनफैक्ट रिजल्ट में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। किसी छात्र का मार्क्स कम कर दिया गया तो किसी छात्र का मार्क्स बढ़ा दिया गया। अब जो छात्र यहाँ पे बता भी रहे थे कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि उनका मार्क्स कम आ रहा था, कैलकुलेट करने पे उनका मार्क्स बढ़ के वो क्वालिफाई हो चुके। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका मार्क्स अधिक आ रहा हो और क्वालिफाई होने जब रिजल्ट आया है तो आपका मार्क्स ही नहीं आया हो। तो इस चीज को भी चेक कीजिएगा आप लोग, कहीं ना कहीं आयोग की गलती है। इतने सारे क्वेश्चन अगर गलत है आपके आंसर की में, अगर आप आयोग आंसर की जारी कर रहा है और इतने आंसर गलत कर रहा है और आपत्ति ले रहा है इतने क्वेश्चन का, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कैम है। इस चीज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार क्या ध्यान देगा यहाँ पर? सरकार तो खुद जॉब कटिंग कर रहा है, नई जॉब्स देने की बजाय यहाँ पर पुराने जॉब्स को हटा रहा है, सीट की संख्या कम कर रहा है। तो सरकार को शायद इस पे विचार करना चाहिए, नहीं तो जो छात्र हैं वो हो सकता है कि कोर्ट का रास्ता भी देख सकते हैं ऐसी चीजों में। ये अपडेट है दोस्तों यहाँ से। अच्छा, एक अपडेट और था कि पिछले बार जो एग्जाम हुए थे उस एग्जाम में, और इनफैक्ट बिहार का जो एसटीईटी एग्जाम हो रहा है उसमें भी ये देखने को मिला है कि फोन कॉल्स आ रहे हैं लोगों को, छात्रों को फोन कॉल्स आ रहे हैं। ये फोन कॉल्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पैसे मांगे जा रहे हैं कि आप हमें जो है 20,000, 30,000, 50,000 रुपए भेजिए और हम आपके जो है मार्क्स यहाँ पे पास करवा देंगे। ये फोन कॉल्स आ रहे हैं। और आपका अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये साइबर कैफे से स्कैम हो रहा है, साइबर कैफे वाले लिस्ट दे रहे हैं, तो वैसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं आयोग की मिली भगत भी हो सकती है, जैसे बिहार में होता है। बिहार में भी छात्रों को कॉल्स आ रहे हैं कि 20,000, 30,000 दीजिए, हम आपको क्वालिफाई कर देंगे। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर आकर इन सभी चीजों पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, और ऐसी चीजें ना हो कि जो जेन्युइन छात्र है, जो पढ़ने वाला छात्र है, जिसका रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट से यहाँ पे वंचित रह जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक है आपको। अपना रिजल्ट चेक कीजिए और कितने मार्क्स आए हैं ये हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताइएगा। जय हिंद।